आज पीछे से राम और लक्ष्मण जब गुरुदेव जी महाराज के साथ में चल पड़े, जब आज मिथिला की तरफ जाने लगे गुरुदेव जी महाराज के साथ में सारे संत ऋषि महात्मा सभी आज राजा जनक ने स्वयंवर रखा है और उस स्वयंवर में दूर दूर से राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजा गया है। महाराज जनक ने जो स्वयंवर रखा है उस स्वयंवर रखने का कारण है महाराज जनक की जो बेटी है सीता। ये सीता रावण की बिटिया है। सीता का जन्म धरती से हुआ है। महाराज जनक की पुत्री है सीता। एक बार महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गया। राजा और रानी मिलकर के हल चला रहे हैं और हल जिस समय महाराज जनक और मैया सुनैना मिलकर के दोनों राजा रानी हल चला रहे हैं। सोने को हल से जब खेत जोतने लगे तो रावण सारे संत महात्माओं से कर लेता था। जो भी संत के पास में कर पैसा धन नहीं होता था तो रावण उनका अंत करके जो रक्त होता है वो रक्त घड़े में एकत्रित करता जाता था। और जब वो घड़ा भर गया तो रावण वो घड़ा ले जा करके राजा जनक के राज्य में गड़वा दिया। संतों के रक्त से भरा हुआ वो घड़ा जब राजा जनक के राज्य में गाड़ा गया, सूखा के समय राजा और रानी ने मिलकर के हल चलाया और उसी हल से जब हल का जो फाल है वो घड़े से टकरा गया और जब घड़े से टकराया तो आज वो घड़ा फूट गया और उस घड़े से एक छोटी सी कन्या का उत्पत्ति हुई। कन्या की उत्पत्ति हुई और इधर और उस घड़े से भीतर से कौन सा समय आया है कि उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आज जैसे ही महाराज जनक ने हल को चलाया और वो हल के फाल का जो घड़ा रखा हुआ था वो घड़ा फूट गया और उस घड़े से एक कन्या का जन्म हुआ। और जब कन्या की उत्पत्ति हुई तो राजा जनक उस कन्या को अपने साथ में लेकर के राजमहल आए। राजमहल में उस देवी का नामकरण किया गया।
नामकरण राजा जनक का नाम है जनक, और जो पुत्री लक्ष्मी के समान पुत्री की प्राप्ति हुई है तो राजा जनक ने उस कन्या का नामकरण किया। नामकरण के बाद में राजा जनक उस देवी का नाम सीता रखा। जान से प्यारी है जानकी, आज अपने नाम से महाराज जनक इतना प्रेम करते हैं उस कन्या से कि उस देवी का नाम महाराज जनक ने जानकी रख दिया, जो जान से भी ज्यादा प्यारी हो। जानकी और सीता क्यों रखा? क्योंकि सीता घड़े से इसका प्राकट्य हुआ है, और आज महाराज जनक ने उस बेटी का नामकरण करवाया। सीता धीरे धीरे सारा बचपन मिथिला में व्यतीत किया, धीरे धीरे विवाह योग्य होने लगी, और जब सीता विवाह योग्य होने लगी तो एक दिन की बात है, अचानक राजा जनक के यहाँ रंगभूमि बनी हुई है। रंगभूमि में भगवान भोलेनाथ का धनुष रखा हुआ है। भगवान भोलेनाथ का धनुष उस रंगभूमि में रखा हुआ है, और सीता सखियों के साथ में रंगभूमि के पास में गई जहाँ पर धनुष रखा हुआ है। तो आज सीता ने क्या किया, देखा जैसे ही कि सुंदर सा धनुष रखा हुआ है तो सीता ने उठा करके उस धनुष को झाड़ पोंछ करके साफ करके फिर से दूसरे स्थान पर रख दिया। रंगभूमि से उठा करके सीता ने हल्के हाथों में ले लिया और साफ करके दूसरे स्थान पर रखा। दूसरे स्थान पर रखा, महाराज जनक ने देखा, एक दासी को बुलाया, दासी से कहा बताओ इस भोले बाबा के धनुष में उठा करके दूसरे स्थान पर किसने रखा है? राजा जनक से एक दासी ने बतलाया, महाराज तुम्हारी बेटी जो जानकी है खेलते खेलते आज धनुष को उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। राजा जनक ने जब इतनी बात सुनी कि इतना भार है इस धनुष का, भगवान भोलेनाथ का धनुष जो रंगभूमि में रखा हुआ है उस धनुष का नाम है पिनाक, और पिनाक धनुष को आज तक किसी ने उठाने की बात, तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है, उस धनुष को हाथ तक नहीं लगा पाया किसी ने भी। लेकिन आज जो जानकी है राजा जनक की बिटिया, तो